दोस्तों, मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो आदित्य है, जो नारायण है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो गॉड है, जो अल्लाह है। दोस्तों, उस परम पिता परमेश्वर को संसार के कोई भी लोग यानी सदस्य नहीं देखे, फिर भी उसे हम सब मानते हैं कि वो है। महाभारत एक धर्म युद्ध था। इस धर्म युद्ध में पांडवों द्वारा बहुत दुख सहने के बाद और कौरवों द्वारा भारी अत्याचार करने के बाद यह तय हुआ यह युद्ध होगा। दरअसल युद्ध से दोनों पक्ष खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ जो था वो युद्ध होना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि कौरव जो थे एक सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध का वो देना नहीं चाहते थे राज्य। दरअसल शर्त था कि युद्ध के समय जो भी जुए में हारे थे उन्हें लौटाने का शर्त था, और उन्होंने बखूबी समय के अनुसार उसे निभाया। फिर भी पांडव जो थे वो दुख सहे जा रहे थे, पर कौरव उन्हें देना नहीं चाहते थे। कहानी वहाँ नहीं है, कहानी है उस राष्ट्र की जहाँ का राजा ही अंधा हो और जहाँ की उसकी पत्नी जो है गर्भधारी, वो जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, यानी ये मोह का पट्टी जो है परिवार के प्रति बांधना, ये जो है समाज को नर्क की तरफ धकेलता है। दोस्तों, इसी को जब युद्ध के मैदान में सारी सेनाएं खड़ी हुई, तब जो था धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भी क्या किया? यह महाभारत जो है यह परिवार की लड़ाई है, और परिवार की लड़ाई को इसमें दिखाया गया है। इसमें परिवार के सारे सदस्य जो अत्याचार के बस पाप करते हैं उनके बारे में दिखाया गया है, और एक तरफ धर्म को दिखाया गया है। धर्म अपने आप को देखता है और वो युद्ध से अलग होना चाहता है, कहता है कि मैं धर्म पर हूँ, लेकिन युद्ध नहीं करना अर्जुन के लिए अधर्म था। दरअसल उन पापियों का नाश कैसे हो? आज के युग में जो विज्ञान प्रगति कर रही है, लोग डेवलप कर रहे हैं, आने वाले समय में मृत्यु को भी अपने बस में कर लेंगे। मृत्यु को बस में कर लेने के बाद सारा राज्य उन्हीं का हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में अभी जो आप देख रहे हैं, विज्ञान की प्रगति के द्वारा आदमी का उम्र कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल 60 वर्ष की उम्र के हो जाने के बाद भी उनकी उम्र कम हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सी साइंसें आ रही है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, या दरअसल बहुत सा विज्ञान ऐसा नया नया आएगा, नई नई दवाइयाँ खोजी जाएगी। और क्या ये अत्याचारी
पूरी विश्व पर अपना कब्जा जमा कर बैठेंगे। इस प्रकार की बातों को कृष्ण ने उन्हें मारने की योजना बनाई कि दरअसल जब वे कृष्ण समझौता के लिए गए और उन्हें बस में उन्हें कैद करने की प्रयास किया गया, ये सारी घटनाएं जो है कृष्ण के जीवन में आई और उन्होंने ही इस प्रकार की बिहू की रचना की जिसमें सारे के सारे लोग फंस गए। यही यहाँ की कहानी। दोस्तों, आत्मा और मन दो ऐसे विषय हैं जिससे जो है शरीर चलता है। आत्मा इसका मालिक है और मन इस शरीर में खुद उत्पन्न होता है। शरीर के निर्माण के बाद जो हमारे माइंड हैं वो माइंड काम करना शुरू कर देता है और शुरू करने के बाद वो जो है मन, उसके द्वारा सारा कार्य होता है। मन और आत्मा की पहचान दो नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों से है। शरीर में मन कहता है कि करो और आत्मा किसी अनहोनी को देखकर या जो भी है गलत कार्य को देखकर उसे मना करता है। दरअसल आत्मा और मन दो ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मन जो है इंसान को अंधकार में ढकेलते जाता है, मोह में ढकेलते जाता है। परिवारवाद में, परिवार के लोगों में वो घूमता रहता है और उनके फेरे में वो अपने आप को, अपने समाज को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस प्रकार मन और आत्मा दोनों ही विषयों पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। इसी बात को महाभारत में दिखाया गया कि कृष्ण और अर्जुन दो हैं और दोनों एक दूसरे को जो है पूरक खुद साबित होते हैं। दरअसल मन जो है कहता है कि करो और आत्मा कहती है इसे मत करो, या आत्मा कहती है कि करो, मन कहता है कि मत करो। वे परिवार के संबंधों में फंसा हुआ मन वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को अपना समझ उनके अन्याय पर वो रोक लगा देता था। इसी बारे में महाभारत के गीता सेना बड़े बड़े सूरवीर हैं जिसके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। आयुधान, सात्विक, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चिकितान तथा पराक्रमी राशिवाज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु तथा और पराक्रमी पुत्र मौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब महारथी हैं। ये द्विजोतम हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, उसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्हें मेरे लिए आप अपने की इच्छा को त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल के अत्यंत चतुर हैं।
मेरी यह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए समर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना पर विजय करने में पर्याप्त समर्थन है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेनापति पक्षपाती भीष्मसेन है। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों तरफ से रक्षा करें। उस दुर्योधन की हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भीरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंह भी बजे तथा एक ही बाजे उनका वह शब्द भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए और भयानक कर्म करने वाले विकओदर भीम पौंडव नामक महाशंख बजाए। कुंती राज युधिष्ठिर ने भी अनंत विजयी नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा युष्धुम तथा राजा विराट, अजय, सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। उस समय अनन्य पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों के व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपि ध्वज पांडव पुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से यह वचन बोले, हे अच्युते, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले को देख न दूं कि इनकी युद्ध रूप उद्योग मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वालों को उतावले हुए सबको मैं देख लूं।
कि भारत वंश से राजन मिर्जाजीत विजयी अर्जुन द्वारा इस तरह के कहने पर अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह और भीष्म आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, ये बात इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। इसके बाद प्रधानंद अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर एक कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत ही कायरता युक्त विषाद करते हुए ऐसे बोले, श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन कुटुंब सदस्यों को आपके सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। श्री केशव, मैं लक्षणों में सपनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्री लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोग राज्य में क्या लाभ? हम लोग को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से क्या लाभ, जिसके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसकी पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करके भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो मैं इन्हें मारूं ही क्या? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोग क्या प्रसन्नता होगी? इन अत्याचारियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबी को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन आदि नकुल का नाश करने से होने वाले दोष और मित्र के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल नाश करने वाले दोष को ठीक जानने वाले हम लोग इन पापों से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? क्षय होने पर सदा से चलते आए
कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल अधर्म दबा लेता है। श्री कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वास्तविक में स्त्रियां दूषित होने पर वर्ण संकरा पैदा हो जाती है। वर्ण संकरा कुल घातियों को और कुल को नर्क में ले जाने वाला ही होता है तथा तर्पण से मिलने से इन कुल घातियों को पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकरा पैदा करने वाले दोष कुल घातियों के सिवा से चलते आए कुल धर्म और धर्म जाति धर्म को नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, उन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उन मनुष्य का बहुत काल तक नर्क में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े बड़े आश्चर्य और खेद है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करना निश्चित कर बैठे हैं, जो कि राज्य और राज्य के लोग से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए पापी लोग युद्ध में समान हो, सामना करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार के दे तो वह मेरे लिए बड़ा दिक्कत होगा। ऐसा कहकर कुल वाले अपनी बाण सहित मुझको त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य में बैठ गए। दोस्तों, यह जो कहानी है यह महाभारत की प्रथम अध्याय की है, जिसमें अर्जुन शोकवश अपने गांडीव को रख देता है और वर्ण संकर की कहानियों को कहता है कि वर्ण संकर जो है ये कुल की स्त्रियों को नष्ट कर देता है। या बहुत सी ऐसी बातों को कृष्ण को ही समझाने की कोशिश करता है और धर्म युद्ध से होने वाली हानियों को बताता है। लेकिन दरअसल धर्म युद्ध क्या था, कृष्ण समझ रहे थे। परिवार के प्रति मोह जो था अर्जुन का, उसे देख कृष्ण भी स्तब्ध हुए। ये इस प्रकार की बातें को कर रहा है। दरअसल ये जो महाभारत का युद्ध है वो पांडवों को एक युद्ध की तरफ ले जाने की इच्छा श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे थे। यहाँ पर कृष्ण का जो कहा गया है वो अंतर्यामी यानी जो आत्मा है उसके बारे में कहा गया है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बताया भी था कि यह आत्मा जो है वो इस रथ पर सवार है और वो इच्छा को वर्णन करता है। तो दरअसल ये जो कथा है यह आत्मा की कथा है, आत्मा उसे कह रही है। दरअसल यह कथा कोई और कथा नहीं, ये आत्मा परमात्मा और मन की कथा है। और ये जो है बढ़ जाने वाली भारी पक्षपात मन को ही देखता है। नमस्कार।